सो ऑल राइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। एंड यहाँ पे फाइनली हम डिस्कस करने वाले हैं जेके बोस क्लास 10th का 2023 के अंदर कंडक्ट किया गया साइंस का पेपर। जे हमारे पास सीरीज़ है, जी सीरीज़ है, ठीक है ना। 10th एनुअल रेगुलर जेके यूटी एंड 2023 के अंदर जो ये वाला पेपर है कंडक्ट हुआ है 7 जून के अंदर। एंड इसी पेपर को जो है हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। दूसरे पेपर जैसे ही हमारे पास जब आएंगे हम उनको भी सॉल्व करेंगे। 80 मार्क्स आपको थे, 3 घंटे का आपको टाइम था। जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रखी हैं, यू कैन रीड देम फॉर योर ओन बेनिफिट। यहाँ पे 4 सेक्शंस आपको होते हैं। आई एम श्योर ये चीज़ आपको पता होगी। आपका जो पहला सेक्शन होता है, सेक्शन है, उसके अंदर आपको 1-1 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। एंड इसके अंदर हम जो है अपने क्वेश्चन एक सेंटेंस में, एक लाइन में या एक वर्ड में बहुत ब्रीफ लिखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, नेम द मिरर विच कैन गिव एन एरेक्ट एंड डायमेंस्ड इमेज। ठीक है ना। डायमेंस्ड इमेज, जाहिर सी बात है, छोटी इमेज जो है आपका वो वाला मिरर देगा जो आप जो रेज को जो है रिफ्लेक्शन के बाद किसी एक पॉइंट पे कन्वर्ट कर किसी एक पॉइंट पे जो है मतलब कि कन्वर्ज कर रहा हो। ठीक है ना। हमारा जो कनकेव मिरर होता है, जहाँ पे मिरर की बात हो रही है, तो जो कनकेव मिरर होता है वो अंदर से रिफ्लेक्शन करता है, इस साइड से रिफ्लेक्शन करता है। ठीक है ना। तो जनरली ये डायमेंस्ड इमेज बनाता है। जो हमारा कन्वेक्स मिरर होता है ये बाहर से करता है, इसकी जो इमेज ये रेज को डाइवर्ज करता है। ठीक है ना। इसकी इमेज जो होती है इनलार्ज्ड बनती है। तो जहाँ पे हमें डायमेंस्ड एंड एरेक्ट इमेजेस कौन सा बनाता है, ये हमारा बनाता है कनकेव मिरर। तो हम इसको लिखते हैं कनकेव, CAVE, कनकेव मिरर, राइट। कनकेव मिरर इस तरह से लिखते। एंड उसके बाद जो है मैंने दिखाया था आपको, इसको हम जो है अंडरलाइन कर देते, कैपिटल में लिखते, बिकॉज यही इंपॉर्टेंट है जो हमें यहाँ पे इसको आंसर करना है। एंड इसके बाद हम लिखते इज द मिरर, इज द मिरर से लेकर ऑब्जेक्ट तक हम लिखते। हमारा एक पूरा सेंटेंस हो गया था। नेक्स्ट है हमारा एरे ऑफ लाइट पासेस फ्रॉम एयर इनटू ग्लास। एक रे है जो लाइट की पास हो रही है एयर से ग्लास के अंदर। इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर और लेस देन द एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है ना। जनरली क्या होता है, जब रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर कोई चीज़ जो है हमारी जो लाइट होती है, जब ये पास होती है तो होता क्या है कि जहाँ पे लाइट की स्पीड जो डेंसर मीडियम के अंदर होती है वो कम हो जाती है। सपोज करते हैं ये वाला एक सिनेरियो लेते हैं, ये आपका एक इंसिडेंट रे थी। ठीक है ना। एंड इंसिडेंट रे जो है जहाँ पे आपके एक ग्लास स्लैब पे हिट हुई, एयर से पास होके आ रही थी। अब होगा क्या, नॉर्मली जो है इस तरह रे को जाना चाहिए था, बट चूंकि ग्लास स्लैब है इसकी वजह से जो रे है अंदर बिंड होगी। बिंड किसकी तरफ होगी, नॉर्मल की ओर होती है, इस तरह से बिंड थोड़ी सी। अब जब बिंड होगी एंड उसके बाद जो है यहाँ से जब बाहर निकलेगी तो फिर इस तरह से जाएगी। ये वाला एक्सपेरिमेंट हमने किया है, ये चीज़ हमने देखी है। हमें क्या बात कर रहा है, हमें नीचे वाली कुछ नहीं बात कर रहा, हमें जस्ट इसके ऊपर वाली इस सेक्शन की बात कर रहा है। एग्जाम में कह रहा है हमारा इसके अंदर ये वाला जो हमारा होता है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है। इन जो जहाँ पे नॉर्मल के साथ ये वाली जो रिफ्रैक्टेड रे बना रही है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो कह रहा है हमें कि जब एक रे ऑफ लाइट जो है एयर से ग्लास के अंदर पास होती है तो उस वक्त इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ग्रेटर और लेस देन, हमारा जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होता है वो क्या होता है। देखिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जहाँ पे बनता है, ये जो रे है, ये वाली रे जब यहाँ रही थोड़ा इस साइड में बेंड हुई, इस साइड में बेंड हुई, राइट। तो यहाँ पे ये वाला जो एंगल है ये छोटा हो गया इस एंगल से। ये ऊपर वाला जो एंगल है ये कौन सा एंगल है, हमारा इंसिडेंस। ठीक है ना। तो जब रिफ्रैक्शन होती है इन दैट केस हमारा हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, when a ray of light passes from air into glass the angle of refraction, ठीक है ना, the angle of refraction is less than the angle of incidence। ठीक है ना। ये ग्रेटर हम हटा देंगे बिकॉज क्या है, is less than the angle of is less than the angle of incidence। ठीक है। ये वाला हम लिखेंगे तो ये हमारा क्या होता है, लेस देन होता है। ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस से कम होता है। ये वाली चीज़ जो है हमें इसको लिखनी है कि वजह उसकी क्या है, क्योंकि जब रिफ्रैक्शन जो होती है फिर ये क्या करती है, हमारी लाइट बिंड होती है नॉर्मल की तरफ तो छोटा हो जाता है। विच टाइप ऑफ लेंसेज आर थिकर इन द मिडल देन द एजेस। हमारे कौन से ऐसे लेंसेज होते हैं, लेंसेज है मिरर लेंसेज। आई एम श्योर ये चीज़ जो है क्लियरली हम जो है डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं। एंड देखिए ये वाला जिस तरह से हमारा है, विच टाइप ऑफ लेंसेज आर थिकर इन द मिडल, जहाँ से थिकर हैं, थिकर देन द एजेस। जहाँ पे अगर एजेस हम देखें जहाँ पे जो है पतले हैं एंड जहाँ बीच में से जो है ज़्यादा हमारी जो है जहाँ पे आपको विड्थ जहाँ पे मोटे देखने को मिलेंगे, ये हमारे कौन से लेंसेज होते हैं, ये हमारे होते हैं कन्वेक्स लेंसेज। कन्वेक्स लेंसेज, lenses are the lenses that are thicker in the middle
देन एट द एजेस। एग्जाम्पल के लिए जो है साथ में हम ये वाला जो है इसकी डायग्राम भी यहाँ पे ज़रूर बनाएंगे, ठीक है। एक तो कन्वेक्स लेंसेज लिखना है, ये वाली जो है यहाँ पे दिखाएंगे, दैट्स इट। हम मिल गए हमारे 3 मार्क्स। नेक्स्ट पे आते हैं। ए कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक हमारा कनकेव लेंस है, ठीक है। ये जो है क्या कर रहा है, एक हमारा कनकेव लेंस है, ये जो है एक कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ 20 सेंटीमीटर from the lens of an object placed 30 centimeter from the lens, ठीक है ना। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। तो देखिए हमारी जो फोकल लेंथ और इसका पहले क्या रिलेशन होती है। हमने कहा था कि हमारा जो लेंस फार्मूला होता है ये इस तरह से होता है 1/v + 1/u। तो u हमारा क्या होता है कि लेंस से हमारा जो लेंस है उससे हमारा ऑब्जेक्ट कितना दूर है, ठीक है ना। यहाँ पे किस लेंस की बात हो रही है, कनकेव लेंस की बात हो रही है, तो कनकेव लेंस हमारा इस तरह से होगा, ठीक है ना। एंड जहाँ पे इसका फॉर एग्जांपल पूल है, ऑब्जेक्ट हमने कितना दूर रखा है, ठीक है ना, ये हमारा डिफाइन करता है u। एंड इमेज हमारी कितने दूर है, ठीक है। तो इमेज हमारी सपोज करते हैं यहाँ पे है, तो ये हमारा होगा क्या, ये हमारा होगा v डिस्टेंस ये होगा। इसने हमें क्या क्या दिया दे रखा है, ए कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस एन image of produces an image of 20 सेंटीमीटर। तो 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, ठीक है, 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारी जो है इमेज बन रही है, ठीक है ना। जनरली जो हमारा ये वाला जो है कनकेव मिरर, तो कनकेव मिरर हमारा कहाँ पे इमेज बनाएगा, इस साइड में इमेज बनाता है, ठीक है ना। ये जो जाएगी इस साइड में जो है इमेज बनेगी। दो हमारी जो इसकी इमेज इस साइड में बनती है, जब हम इसको प्रोजेक्ट करते हैं पीछे तो हम वर्चुअल इमेज इसकी इस साइड में उतने ही डिस्टेंस पे बना लेते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना होता है। और इसने ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे जो है प्लेस करके रखा है, 30 सेंटीमीटर की दूरी पे। मतलब जहाँ से जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल ये वाला ऑब्जेक्ट है जिसकी इमेज यहाँ पे बन रही है, तो इस फार्मूला के अंदर हम फिल करेंगे। अब कनकेव लेंस है, ठीक है ना, कनकेव लेंस है, तो इसके साथ हम साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग -30 लगाते हैं। 1/5 इज इक्वल टू 1/, तो ये हमारा क्या बनेगा -30। हम जो हमारा इमेज डिस्टेंस है -30 प्लस 1/u। 1/u क्या है हमारा, इन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है ना। कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमारा जो है ऑब्जेक्ट इसने प्लेस कर रखा है, ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, ठीक है ना। इमेज आर वी प्रेडिक्टिंग इट राइट कि इमेज हमें किसको कंसीडर करना है, इमेज का डिस्टेंस है। लेट मी रीड इट। ए कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस एन इमेज 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे इमेज बन रही है, ठीक है, ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे प्लेस किया गया है, ठीक है। तो ठीक है, हमने ऑब्जेक्ट जो है 30 सेंटीमीटर के जो है डिस्टेंस पे जो है प्लेस किया है, तो माइनस इसके साथ हमने 30 ठीक लगा दिया एंड 1/20 ठीक लगा दिया हमने। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व जिस तरह से हम जो है कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करें या एलसीएम मेथड करें, कोई सा भी मेथड जो हमें अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से जो यहाँ पे लगता हो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करते हैं 20 - 30, ठीक है। 20 - 30 जहाँ पे क्या मैंने, एंड देन वी हैव 600, ठीक है। अब देखते हैं तो क्या हमें मिलेगा, -10 डिवाइडेड बाय यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस इस पूरे के साथ आएगा, ठीक है ना। अगर माइनस पूरे के साथ आएगा तो यहाँ पे -20 होगा एंड, ठीक है, तो +10 एंड 60 आएगा हमारा, ठीक है। +10 डिवाइडेड बाई 600, 0 0 कट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इज इक्वल टू 1/60। तो 1/60 जो है ये हमारा क्या निकलता है,
1/f इज इक्वल टू 1/60 निकलता है। हमें फोकल लेंथ निकालना है। फोकल लेंथ निकालने के लिए हमें f अकेला चाहिए, तो हम इस दोनों को रिवर्स करेंगे। 1/f इज इक्वल टू, अगर 1/60 है तो इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, f इज इक्वल टू 60, ठीक है ना। तो 60 सेंटीमीटर जो है हमारा क्या होगा, फोकल लेंथ होगी, क्योंकि इसने डिस्टेंस सेंटीमीटर के अंदर दे रखा है, इसलिए मैंने जो है 60 सेंटीमीटर लिखा, ठीक है। जस्ट जहाँ पे जो है मैंने मिस्टेक की है, तो जस्ट कीप इट क्लियर। एनीवे, ए बीम ऑफ वाइट लाइट फॉलिंग ऑन ए ग्लास प्रिज्म कैन नॉट बी, ठीक है ना। हमारा जो ग्लास का प्रिज्म होता है, प्रिज्म इस तरह से होता है, ठीक है ना। जस्ट इस पे अगर कोई लाइट इंसिडेंट होती है, ठीक है ना, तो जस्ट लाइट थोड़ा सा डेविएट होती है रेज, एंड जहाँ पे जो है हमें एक बेंड कलर्स का मिलता है वेबगोर की फॉर्म में, ठीक है। एंड उसी के बारे में हमें पूछ रहा है, एक वाइट बीम जब लाइट की पड़ती है एक ग्लास प्रिज्म पे के, तो क्या चीज़ नहीं हो सकती, ठीक है ना, डिविएट। देखिए जब लाइट यहाँ पे पड़ती है तो डिविएशन तो आता है ना, डिविएट होती है, ठीक है ना। तो ये वाला जो है पहला होता है डिस्पर्स्ड। डिस्पर्शन प्रोसेस ही हमने इस से पढ़ा है प्रिज्म से, कि किस तरह से हमारी वाइट लाइट जो है स्प्लिट हो जाती है अपने 7 कलर्स के अंदर, ठीक है ना। तो फोकस्ड, रिफ्रैक्टेड, ठीक है ना। जब लाइट यहाँ से पास होती है तो जाहिर सी बात है रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो रिफ्रैक्ट भी होती है। ये भी होता है, ये भी होता है, ये भी होता है। हमसे पूछ रहा है क्या नहीं होता, कैन नॉट बी, कैन नॉट भी पूछ रहा है। कैन नॉट भी हमने अंडरलाइन करेंगे, फोकस नहीं होता इससे, ठीक है ना। फोकस हमारा किन से होता है, जहाँ पे रेज कन्वर्ज हो रही हो, जिस तरह हमारा ये वाला मिरर होता है, ठीक है ना, ये रेज को इस तरह से कन्वर्ज करता है, तो ये वाला जो है फोकस्ड करवाता है। जहाँ पे फोकस्ड नहीं हो रही तो ये वाला जो है प्रिज्म जो है फोकस नहीं करवाएगा, ये हमारा परफेक्ट रहेगा। इन द हाउस होल्ड सर्किट इज ए फ्यूज वायर कनेक्टेड इन सीरीज आर इन पैरेलल। हमारा जो हाउस होल्ड सर्किट्स होते हैं उनके अंदर हम फ्यूज को कहाँ पे कनेक्ट करते हैं, सीरीज के अंदर के पैरेलल के अंदर। हम जो अपना हाउस होल्ड होता है उस सर्किट के अंदर हम जो है सीरीज के अंदर कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना। सीरीज के अंदर कनेक्ट करते हैं, जब भी लोड वगैरह होता है या शॉर्ट सर्किट होता है तो ये जल्दी जो है आउट हो जाता है, बर्न हो जाता है, मेल्ट हो जाता है। इसकी वजह से जो है हमें जो है बाकी जो है मतलब आग वगैरह लगने के चांसेस जो है कम हो जाते हैं, ठीक है। तो हम सीरीज में लगाते हैं। व्हाट टाइप ऑफ जनरेटर इज यूज्ड एट पावर स्टेशन। पावर स्टेशन पे हम जो है किस टाइप का जो जनरेटर है यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारे पावर स्टेशन होते हैं, पावर स्टेशन में हम कौन से जनरेटर यूज करते हैं, बेसिकली हम एसी टाइप के हमारे जो जनरेटर होते हैं, ठीक है ना, अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट, ठीक। अल्टरनेटिंग करंट के जनरेटर जो होते हैं हम एसी पावर पे यूज करते हैं, ठीक है ना। ये जो एक्चुअल में हमारे एसी जनरेटर्स होते हैं ये काम करते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करते हैं, ठीक है ना। और यूज करते हैं एक रोटेटिंग मैग्नेट, ठीक है ना, रोटेटिंग मैग्नेट और स्टेशनरी कॉइल जो जिसके अंदर होती है, टॉर्क क्रिएट होता है, रोटेट करता है, एंड इस तरह से हमारी जो अल्टरनेटिंग करंट है वो जनरेट होती है। तो ये वाली चीज़ जो हमें अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर जो था ये वाला लिखना इंपॉर्टेंट था। बाकी जो है इसके साथ आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है। इन मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल गैप वाज नॉट लेफ्ट फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, ठीक है ना। जब मेंडलीव पीरियोडिक टेबल जब है पहले उसने बनाया, उस वक्त हमारे पास बहुत से एलिमेंट्स जो है डिस्कवर नहीं थे, तो फिर उसने क्या किया, बीच में गैप रख देता था। बाद में जब एलिमेंट्स डिस्कवर होते थे एंड वो वाले एलिमेंट्स वहाँ पे बांट दिए गए, क्योंकि मेंडलीव ने पहले ही प्रेडिक्ट किया था कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो शायद हमें अभी डिस्कवर नहीं है, बट लेटर ऑन जब वो डिस्कवर होंगे हम उनको अपनी जगह पे प्लेस कर देंगे। बट जहाँ पे ये कह रहा है इनमें से कौन सा हमारा एलिमेंट था जिसके लिए उसने जगह नहीं रखी थी, ठीक है ना। तो इस वक्त जो था ब्रिलियम जो था इसके लिए जगह नहीं रखी थी किसने, मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के अंदर। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन, प्रोपेनॉन, ठीक है ना। प्रोपेनॉन जो होता है हमारा, इसका कॉमन नेम हमारे पास क्या होगा, ठीक है। प्रोपेनॉन जो होता है इसका हमारे पास कॉमन नेम होता है ऐसी, ठीक, क्लियर। द कॉमन नेम ऑफ प्रोपेन इज, हम कैपिटल में लिखेंगे CETON। नेम द गैस इवॉल्व्ड व्हेन कार्बोनिक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। कार्बोनिक एसिड को जब हम जो है सोडियम कार्बोनेट के साथ जो है ऐड करते हैं तो कौन सी गैस हमारी इवॉल्व होती है। देखियो कार्बोनिक एसिड है, एथनोइक एसिड है, ठीक है ना, एथनोइक एसिड, ठीक है, CH3COO एथनोइक एसिड। जब हम जो है इसके साथ ऐड कर रहे हैं, जब इसके साथ हम जो है सोडियम कार्बोनेट लगाएंगे तो ये होता है हमारा सोडियम
ठीक है ना। NaCO3, Na2 होता है शायद सोडियम कार्बोनेट का, शायद ये है परफेक्ट फार्मूला, ठीक है ना। अब जब हम करेंगे जस्ट कौन सी इसमें से गैस निकलती है, अगर हमें ये इसका फार्मूला पता हो एंड सोडियम कार्बोनेट का पता हो, ठीक है ना। अब जाहिर सी बात है इसके अंदर जो है हमें दिख रहा है या तो पॉसिबिलिटी किस किस की हो सकती है। देखिए यहाँ पे एक्चुअल में इधर जो है आपको H देखने को मिल रहा है, या कार्बन देखने को मिल रहा है, या ऑक्सीजन देखने को मिल रहा है। अगर गैस कोई बना पाएगा तो इनमें से ही बना पाएगा। तो ज़्यादा पॉसिबिलिटी जब होती है, हम देखते हैं अक्सर जब हाइड्रोकार्बन्स मिलते हैं तो ये वाली गैस जो है हम गैस भी कर सकते हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये देंगे और प्लस वाटर देते हैं, ठीक है ना। प्लस हमें क्या देते हैं ये, ठीक है ना। क्या बचा हमारे पास, CH3 CH3 और क्या बचा COO, ठीक है ना। फिर क्या बचा Na, ठीक है ना। ये वाला हमारे बाई प्रोडक्ट मिलता है जब ये आपस में रिएक्ट करते। हमें इस पूरी रिएक्शन के बारे में नहीं पूछ रहा है, इसके बारे में नहीं पूछ रहा, कह रहा है नेम द गैस इवॉल्व्ड, कौन सी गैस जो है बनती है, ये है कार्बन डाइऑक्साइड। आप क्या लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड ब्रैकेट करके CO2 इज द गैस इवॉल्व्ड व्हेन एथेनोइक एसिड इज एडेड टू सोडियम कार्बोनेट। हो गया हमारा क्वेश्चन, वो करते हैं। The electrons present in the valence shell of a noble gas atom can be, ठीक है ना। तो हमारी नोबल गैसेस कब बनती है, जब उनका आउटर मोस्ट शेल जो होता है, आउटर मोस्ट शेल वो फिल हो, ठीक है ना। तो पहली हमारी शेल होती है दो, अगर किसी के पहले दो ही जो आउटर मोस्ट शेल हो, ठीक है ना। जिस तरह हीलियम है, हीलियम के पहले जो पहली शेल जो है कंप्लीट होती है, तो ये नोबल गैस की तरह जो है हमें रिएक्ट करती है। दूसरी मतलब ज़्यादा रिएक्ट नहीं करती, दूसरी चीज़ों के लिए जो है दूसरे एलिमेंट्स के साथ जो है रिएक्ट नहीं करती ये वाली गैस। अगर दूसरा हमारा कौन सा शेल होता है जिसके अंदर जो है 8 होते हैं, ठीक है ना। अगर ये 8 पूरे के पूरे फिल हों, पूरे के पूरे फिल हों तो ये भी रिएक्ट नहीं करेगी। तो मतलब इधर 2 या इधर 8 हो सकती है। उसके बाद 16 होता है, अगर 16 पूरे फुल हों तब भी वो जो गैस है रिएक्ट नहीं करेगी। यहाँ पे कौन कौन सा है, हमें 8 है और 2 है, ठीक है ना। यहाँ पे कौन सा 8 और 2, ये दोनों इस ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ये वाला हमारा परफेक्ट है। द एसिड प्रोड्यूस्ड नेचुरली इन आवर स्टमक, हमारे स्टमक के अंदर नेचुरली कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है, ये होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब्ड। देखिए ये वाला क्वेश्चन था, ये वाला जो है आप इसको गैस से भी लगा सकते थे, मतलब ये वाला तो जनरली हम जब न्यूट्रिशन पढ़ते हैं तो ये तो आता ही है। इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब्ड। वाटर जो होता है इन विच पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इज वाटर एब्जॉर्ब्ड। वाटर जो होता है हमारा मेजरली एब्जॉर्ब होता है मेजरली, वो होता है लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, इंटेस्टाइन के अंदर हमारा जो वाटर होता है मेजरली जो होता है एब्जॉर्ब होता है। एंड सम वाटर जो होता है हमारा वो स्मॉल इंटेस्टाइन्स के अंदर भी, एंड दूसरे जो हमारे होते हैं, दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब होते हैं स्मॉल न्यूट्रिएंट्स के अंदर, बट मेजरली हमारा लार्ज इंटेस्टाइन्स के अंदर जो है एब्जॉर्ब होता है। क्योंकि इसके अंदर जो है आपको लिखना था लार्ज इंटेस्टाइन्स का भी आप मेजरली मेंशन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर भी कुछ थोड़ा बहुत अमाउंट जो है हमारा वाटर का वो एब्जॉर्ब करता है, हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब होके जाता है, ठीक है। इज दैट क्लियर। वो करते हैं हम नेक्स्ट पे। Name the process by which plant parts like roots, stems, leaves get oxygen required for respiration. इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, जिस प्रोसेस से जो हमारा प्लांट होता है, ठीक है ना, ये क्या करता है, गेट ऑक्सीजन, जो है ऑक्सीजन लेता है, ठीक है ना। हमारे जो लीव्स होते हैं, लीव्स के अंदर आपने देखा होगा छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है ना, स्टोमेटा कहते हैं, ठीक है ना। ये हमारा जो स्टोमेटा जो पोर होते हैं, ये जो होल होते हैं, ये आपको लीव्स एंड स्टेम्स के अंदर भी जो है देखने को, लीव्स एंड स्टेम्स के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इसने किस किस का, रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स का मेंशन किया, ठीक है ना। तो ये जो होता है हमारा बेसिकली जो वाटर, जो ऑक्सीजन जो होता है, ठीक है ना, ऑक्सीजन जो होता है जिस प्रोसेस से हमारा जो प्लांट है, ठीक है, वो एब्जॉर्ब करता है, हम उसको कहते हैं डिफ्यूजन, DIFUSION, कैपिटल में आप लिखते हैं डिफ्यूजन।
एंड देन इसको एक्सप्लेन करते हैं स्टोमेटा होता है किस तरह से एब्जॉर्ब होता है एंड ठीक है ना। ओस्मैटिक प्रेशर भी जो होता है इसमें हमारा काम करता है, बट डिफ्यूजन इज द मेन प्रोसेस जिसका आप मेंशन करते हैं, दैट्स इट। व्हाट आर द मेल सेक्स सेल्स इन ह्यूमंस कॉल्ड? मेल सेक्स सेल्स को ह्यूमंस के अंदर हम क्या कहते हैं? जो मेल सेक्स सेल्स ह्यूमंस के अंदर होते हैं, द मेल सेक्स सेल्स इन ह्यूमन आर कॉल्ड, आप इसको क्या लिखते हैं, स्पर्म या स्पर्मेटोजोआ, स्पर्मेटो, ठीक है ना। प्रोड्यूस इनको कौन करता है? टेस्टिस, ठीक है ना। फीमेल के अंदर एस्ट्रोजन प्रोड्यूस होता है, उनको कौन प्रोड्यूस करता है? ओवरीज करती है, ठीक है ना। एंड ये वाला जो होता है ये फर्टिलाइज करता है किसको? फीमेल सेक्स सेल जो होता है एग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्पर्म, ठीक। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन दिस फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 14 to 16, ठीक है ना। दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, एजर्शन रीजन, ठीक है ना। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम ABC कोड बिलो दे रखे, ठीक है ना। अगर आपका एजर्शन भी ठीक होता है, रीजन भी ठीक होता है, एंड जो रीजन है आपका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है आपके एजर्शन की, तो आप पहला लगाएंगे। अगर आपका एजर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट आपका जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है एक ही, तो आप बी लगाएंगे। अगर आपका एजर्शन ट्रू है बट क्या गया, एजर्शन अगर आपका ट्रू है, रीजन फॉल्स है, तो आप सी लगाएंगे। अगर आपका एजर्शन फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो आप डी लगाएंगे। स्पोर्स आर यूनिसेलुलर बॉडीज, ये वाला जो है आपका ट्रू है। स्पोर्स जो होते हैं ये एक सेल से बने होते हैं, ठीक है ना। द पेरेंट बॉडी सिंपली ब्रेक्स अप इनटू स्मॉलर पीसेस ऑन मैच्योरेशन, मैच्योरेशन पे जो स्मॉलर पीसेस के अंदर नहीं जो है ब्रेक होते, जस्ट ये जो है हमारी एक स्पोर्स जो फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, ये बनते हैं रिप्रोडक्टिव का एक जो है हमारा प्रोसेस होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी ठीक जो है नहीं है, पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, तो इसका ऑप्शन हमारा ए होगा, सॉरी ए नहीं होगा, इसका ऑप्शन ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, तो इसका ऑप्शन हमारा सी होगा, ठीक है, सी इसका ऑप्शन रहेगा। इसकी बात करते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज नीड टू बी यूज्ड केयरफुली, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं उनको केयरफुली हमें यूज करना चाहिए, ये असर्शन है, ठीक है ना, ट्रू है अपने आप में। हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं हमें उनको जुडिशियस यूज करना चाहिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इसी के क्रम में जो है हमारा कंसेप्ट होता है। रीजन इसका क्या है? रिसोर्सेज आर फाइनाइट, रिसोर्सेज हमारे पास कम है इन द सप्लाई, एंड ह्यूमन पॉपुलेशन जो है ट्रेमेंडियसली इंक्रीज कर रही है, ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ रही है, रिसोर्सेज कम है, इसलिए जो है हमें रिसोर्सेज जो है केयरफुली यूज करना चाहिए। एजर्शन हमारा ठीक है, रीजन हमारा ठीक है, एंड रीजन जो है इसकी एक्सप्लेनेशन भी लग रही है, तो इसके लिए हमें जो है ए आंसर हमारा ठीक रहेगा। द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाई द मदर, हमारा जो एक चाइल्ड का सेक्स होता है उसको कौन डिटरमाइन करता है? मदर, ये वाला गलत है। मदर की जो हमारी सेक्स होता है, कौन सा सेक्स उसके क्रोमोसोम्स होते हैं? एक्स एक्स, ठीक है ना। तो एक्स एक्स जो है ये डिटरमाइन नहीं करता, जबकि हमारा जो मेल होता है, मेल का हमारा जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो होते हैं एक्स वाई, ठीक है ना। अगर एक्स मेल्स का जो है इसके साथ बाइंड होता है तो लड़की पैदा होती है, अगर वाई बाइंड होता है इसके एक्स के साथ तो लड़का बनता है। मतलब एक्चुअल में कौन डिटरमाइन कर रहा है बच्चा होगा, चाइल्ड का सेक्स कौन डिटरमाइन करता है? एक्चुअल में मेल डिटरमाइन कर रही है, ना कि मदर डिटरमाइन कर रही है। फादर डिटरमाइन करेगा ना, मेल डिटरमाइन करेगा, तो क्योंकि इसका तो एक्स एक्स है, डाइवर्सिटी इसमें है, तो इसकी डाइवर्सिटी जो है डिटरमाइन करती है कि लड़की होता है कि लड़का होता है, ठीक है ना। इस तरह से होगा तो लड़की होती है, इस तरह से होगा तो लड़का होता है, ठीक है। तो ये वाली जो पहली स्टेटमेंट है एजर्शन हमारी गलत होगी, ठीक है ना। ह्यूमंस हैव टू टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, एक्स वाई एक्स एक्स, तो ये वाला हमारा ट्रू है, बट ये वाला हमारा फॉल्स है। जब हमारा जो है पहला ए फॉल्स होता है, आर ट्रू होता है, तो इसके लिए हम कौन सा चूज करते हैं? अगर ए फॉल्स होता है, आर ट्रू होता है, इसके लिए हम डी चूज करते हैं, तो इसका हमारा ऑप्शन होगा डी। नेक्स्ट पे आते हैं, रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। इस पैसेज को स्टडी करते हैं एंड इस पे बेस्ड जो है नीचे 4 क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। जितने इसने दे रखे हैं उसमें से हमें जो है कुछ 4 करने। ऑल द इलेक्ट्रिकल हीटिंग एप्लायंसेस हैव ए हीटिंग एलिमेंट, ठीक है ना। जितने भी हमारे जो हीटिंग एप्लायंसेस होते हैं उनके अंदर जो है एक हीटिंग एलिमेंट होता है, विच हेल्प्स इन कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है ये कन्वर्ट करते हैं उसको हीट एनर्जी के अंदर। इस पे बेस्ड जो है इसके रिलेटेड नीचे क्वेश्चंस हैं एंड चलिए इनको स्टडी करते हैं। द हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीटिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस आर यूजुअली मेड ऑफ, ठीक है ना। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं किसके?
इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस की, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, ठीक है ना, देखिए हीटिंग इसने मेंशन किया, हीटिंग डिवाइसेस के वो यूजुअली किस चीज़ से बनते हैं। हीटिंग के लिए हम वो वाली चीज़ें यूज़ करेंगे जिनके अंदर जो है हमारा रेजिस्टेंस हाई हो, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस होता है तो ज़्यादा उसके अंदर जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकता है एंड इस तरह से हीट इनके अंदर जनरेट होती है। ऐसा हमारे हम जो है देखिए जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन नॉर्मली हम जो है ये वाले होते हैं, इनका भी जो होता है रेजिस्टेंस जो है हाई रहता है, बट ये चूँकि कॉस्टली पड़ता है एंड इसको हम जो है हीटिंग डिवाइसेस के लिए नहीं बनाते, ठीक है ना। बल्ब वगैरह के फिलामेंट हम इससे बनाते हैं बट हीटिंग डिवाइसेस के नहीं बनाते। ब्रॉन्ज जो है ये नहीं है, ठीक है। आर्गन ये जो है ये भी नहीं होता। निक्रोम जो है जनरली, ठीक है ना, जिसका हम यूज़ करते हैं हीटिंग डिवाइसेस जो है मेजर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस जो है बनाने के लिए, ठीक है ना। टंगस्टन वाला जो फिलामेंट होता है इसको लाइट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पे हीटिंग का बोल रहा है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग, तो निक्रोम हमारा ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सूटेबल फॉर ए फ्यूज वायर, ठीक है ना। फ्यूज वायर जो होती है उसके जो है कौन सा जो है सूटेबल कैरेक्टर नहीं है। थिन एंड शार्ट होना चाहिए, ऑफकोर्स थिन भी होना चाहिए, शार्ट भी होना चाहिए। जब इस पर लोड पड़े, शार्ट सर्किट हो तो ये जलना चाहिए, ठीक है ना। ये वाला ट्रू है। थिक एंड शार्ट होना चाहिए, नहीं थिक नहीं होना चाहिए। अगर थिक होगा, जब वहाँ पे आग लगेगी ये जलेगा नहीं, तो आगे हमारा जो मकान होगा, जो भी होगा, डिवाइस होगी, उसको बर्न कर देगा, ठीक है ना। तो फ्यूज़ का जो पर्पस होता है वो होता है कि ये जल्दी जलना चाहिए, ख़त्म करना चाहिए, पावर को बीच में ब्रेक करना चाहिए। तो ये लो मेल्टिंग पॉइंट भी होना ज़रूरी है। लो मेल्टिंग पॉइंट होगा तो जल्दी हाई रेजिस्टेंस, हाँ हमारे जो फ्यूज़ होते हैं उसका रिलेटिवली जो बाकी वायर होती है उसका रेजिस्टेंस अभी हायर होता है, ठीक है। तो इनमें से हमारा जो है पूछ रहा है कौन सा करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो ये थिक वाला जो है करेक्टर नहीं होना चाहिए। किसका? थिक नहीं होना चाहिए। शार्प तो होना चाहिए बट थिक नहीं होना चाहिए हमारा फ्यूज़, ठीक है ना, क्योंकि ये जल्दी बर्न नहीं करेगा। The heat produced by passing a electric current through a fixed resistor is proportional to the square of, ठीक है ना। हमने पढ़ा था कि कल ही शायद हमने ये पेपर डिस्कस करते वक्त पढ़ा था, H इज इक्वल टू हमारा होता है I स्क्वायर RT। मतलब हमारी जो हीट होती है किसी भी अप्लायंस के अंदर या किसी भी रेजिस्टर के अंदर, ये डायरेक्टली डिपेंड करती है करंट के स्क्वायर पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है हमें इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ, तो स्क्वायर ऑफ किसका होता है? स्क्वायर होता है आई का स्क्वायर। आई क्या होता है हमारा? करंट, मतलब करंट के स्क्वायर पे। तो करंट हमारा क्या है? ये है जूल्स लॉ का है, तो ठीक है ना। पहला क्वेश्चन भी जूल्स लॉ का था, ये पूरे जूल्स लॉ पे ही है। इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए फिक्स्ड रेजिस्टर, हमारा अगर जो करंट है वो एक फिक्स्ड रेजिस्टर से फ्लो कर रहा है, अगर उसको कम किया जाए, द हीट प्रोड्यूस्ड इन इट विल बिकम, तो हीट जो प्रोड्यूस होगी वो क्या, उसको क्या होगा? वो डबल होगी, हाफ होगी, 4 टाइम्स होगी, 1/4 होगी, ठीक है ना। जनरली जो है कुछ लोगों ने लिखा होगा 1/2, बट अब हम यहाँ पे चेक करते हैं। हमारी हीट जो है आई स्क्वायर RT पे डिपेंड करती है, ठीक है ना। हम किसकी बात कर रहे हैं? सपोज करते हैं ये हमारा 1 ओम है, जहाँ पे टाइम भी हमारा 1 है, ठीक है ना। इसकी बात करते हैं, ये हमारा आई भी जो है पहले नॉर्मली 1 ही था, ठीक है ना, पहले 1 था, जे भी 1 था, जे भी 1 था, आर भी 1 था, जे भी 1 था, ठीक है ना। अब बट दूसरी कंडीशन इसने क्या बोली? दूसरी कंडीशन इसने बोली कि जब हमने एच रखा तब कितना चल रहा था, तब इन टोटल हमारी हीट जो है 1 जूल फॉर एग्जांपल जो हमारी हीट है बन रही है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, अगर हम हाफ कर दें, हाफ किसको कह रहा है? इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू ए फिक्स्ड इज हाफ, अगर करंट जो फ्लो कर रही है इसको हाफ कर दे। ये वाला है हमारी करंट, तो करंट पहले 1 था, इसको मैं आधा कर देता हूं। अगर ये आधा हो गया, अब इसका स्क्वायर है ऊपर क्रॉस 1, पहले बाकी चीजें सेम रखते हैं, ठीक है ना। इसको हम आधा कर देते हैं। अगर इसको हम आधा करेंगे, अब 1 का स्क्वायर क्या रहेगा? 1, नीचे 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 × 1 तो इसको पूरे को जब हम करेंगे आएगा 1/4। तो H जो है हमारा कितना हो गया? H इज इक्वल टू 1/4। हीट जो होगी हमारी 1/4 से कम हो जाएगी, तो 1/4 क्या है? 1/4 ये वाला है, तो ये वाला हमारा करेक्ट है। एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज वर्क्स ऑन द, एक इलेक्ट्रिकल जो फ्यूज होता है ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है? केमिकल इफेक्ट ऑफ नहीं, इस पे नहीं करता। मैग्नेटिक इफेक्ट इस पे नहीं करता। लाइटनिंग इफेक्ट इस पे नहीं करता। हीटिंग इफेक्ट पे करता है, ठीक है ना। हीट बढ़ेगी तो ब्रेक हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। पैसेज को पढ़िए, आंसर करिए। एक एसिड जो होता है एक सब्सटेंस होता है जो डिसोसिएट हो जाता है जब उसको वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है, ठीक है ना। तो एसिड्स को टेस्ट करने के लिए जो होता है हम जो है कुछ इंडिकेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। एनीवे आते हैं। द इंडिकेटर्स विच टर्न रेड इन एसिड सॉल्यूशन आर, इनमें से कौन से जो हमारे इंडिकेटर्स विच टर्न
रेड इन एसिड सोल्यूशन, ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स हमारे जो हैं, इंडिकेटर्स हमारे एक्चुअल में बेसिकली ये वो चीज़ें होती हैं, जब वो सबस्टेंसेस होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं किसी भी सबस्टेंस का पीएच लेवल चेक करने के लिए, ठीक है ना। जिस तरह से हमारा लिटमस पेपर होता है, ठीक है, तो लिटमस पेपर हमारा क्या होता है, ये हमारा हमें दिखाता है कि आपका तो लिटमस एक्चुअल में हमारा पेपर होता है, ये एक चीज़ हमें दिखाता है कि ये चीज़ एसिड है या बेस्ड है, ठीक है ना। तो इसका जब कलर रेड हो जाता है तो इसका मतलब है ये डेंजर है, डेंजर का मतलब एसिड है। अगर इसका कलर ब्लू हो जाता है, ठीक है ना, इसका मतलब ब्लू से क्या होता है, ये बेस है, ठीक है ना। ये तो मैंने ये निमोनिक्स मैंने कल ही आपको तो टर्मरिक एंड लिटमस नहीं, फेनोल एथिलीन एंड लिटमस नहीं, लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज जो है इसका परफेक्ट रहेगा। तो ये वाला इसका प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विंगर एंड कर्ड, विंगर भी खट्टा होता है, कर्ड भी खट्टा होता है। स्वीट टेस्ट नहीं, स्वीट नहीं होते, ठीक है, टेस्टलेस नहीं, कुछ तो टेस्ट होता है इनका, बिटर टेस्ट नहीं, कड़वे भी नहीं होते, सोर टेस्ट हाँ खट्टा टेस्ट होता है। तो डी हमारा ठीक आंसर। द इंडिकेटर विच प्रोड्यूसेस ए पिंक कलर इन एन अल्कलाइन सोल्यूशन, ठीक है ना। इंडिकेटर जो होता है, वो इंडिकेटर जो हमारा जो है पिंक कलर बनाता है एल्कलाइन सोल्यूशन के अंदर, वो इनमें से कौन सा होगा, ठीक है ना। ये भी शायद जो है हमने रिपीटेड है, फिनोल पैथिलीन जो है ये पिंक कलर बनाता है अल्कलाइन सॉल्यूशन के अंदर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड, दिस इज, इनमें से ऑर्गेनिक एसिड कौन सा नहीं है। एथनोइक एसिड जो है हमारा CH3COOH, ठीक है ना। फार्मिक एसिड हमारे जो इसके बाइट से आता है, किसके बाइट से, छोटी छोटी जो चिमटियाँ होती हैं उनके बाइट से आता है, ठीक है ना, फार्मिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड फ्रूट्स वगैरह के अंदर आपको ग्रेप्स के अंदर देखने को मिलता है हमारा, ठीक है ना। कौन सा, कार्बनिक एसिड, तो कार्बनिक एसिड जो है हमारा जो है कार्बोनेट से बनता है। तो ये वाला हमारा जो है, ये पूछ रहा है ऑर्गेनिक कौन सा नहीं है, तो ये वाला हमारा ऑर्गेनिक नहीं है। ये जो है तीनों लिविंग ऑब्जेक्ट से आते हैं, तो ऑर्गेनिक। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाई एसिड इज, जो प्रॉपर्टी, इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है जो एसिड हमारे शो नहीं करते, ठीक है ना। देखिए सोर टेस्ट, एसिड जिस तरह से हमारा सिट्रस एसिड है या एसिटिक एसिड वगैरह होता है, तो इनका सोर टेस्ट होता है, ठीक है ना। मतलब जिस तरह टार्टरिक एसिड होता है आपका जो टमाटर में से निकलता है, ठीक है ना, इनका मतलब खट्टा टेस्ट होता है, तो दैट मीन्स ये सोर होते हैं, ठीक है। इनका पीएच लेवल 7 से कम होता है, ठीक है, 7 हमारा न्यूट्रल होता है, नीचे आएंगे तो एसिड, ऊपर जाएंगे तो बेस होते हैं, ठीक है ना। तो ये वाला भी ठीक है। दे टर्न लिटमस रेड, ठीक है ना, मैंने कहा था एसिड, ठीक है ना, रेड मतलब रेड का क्या मतलब है, डेंजर। निट्रिक एसिड किसी पे डाल दो, सल्फ्रिक एसिड डाल दो, तो ये डेंजरस है, एसिड है, तो इसका मतलब ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो दे फील सोपी, ये वाला जो है, ये वाला हमारा जो है, ये वाला जो है प्रॉपर्टी शो नहीं करते एसिड, तो दे फील सोपी जो है ये हमारा परफेक्ट है। रीड द फॉलोइंग से एंड आंसर 4 क्वेश्चंस, ठीक है ना। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स रिएक्ट टू वेरियस स्टिमुली, प्लांट्स एंड एनिमल्स बहुत सी स्टिमुलीज जो होती है उनको रिएक्ट करते हैं, ठीक है। रिएक्ट करते हैं उनको अराउंड देम, बट द मेथड इज नॉट सिमिलर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, लेकिन जो ये मेथड होता है ये सिमिलर प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर सिमिलर नहीं होता। द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन हायर एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू नर्वस सिस्टम, ठीक है ना। जो हमारे बड़े एनिमल्स होते हैं उनके अंदर जो कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो नर्वस सिस्टम से होता है, ठीक है। आते हैं यहाँ पे इसको जो है देखते हैं कौन सा लगाना था हमें। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स इन मेंटेनिंग पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी के अंदर पोस्चर एंड बैलेंस कौन मेंटेन करता है, ये हमारा करता है सेरिब्रम। द नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ नर्व्स विच अराइज स्पाइनल कॉर्ड इज, ठीक है ना, तो 31 पेयर्स होते हैं नर्व्स के जो स्पाइनल कॉर्ड से जो है ओरिजिन होते हैं, बॉडीज के दूसरे पार्ट में जाते हैं एक्सेप्ट ब्रेन, ठीक है। द स्पाइनल कॉर्ड ओरिजिनेट्स फ्रॉम, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है मेडोला ओब्लंगेटा, क्या नाम है जस्ट, ठीक है, ये वाला हमारा राइट इसमें था। इनवॉलंटरी एक्शंस
इन द बॉडी आर कंट्रोल्ड बाय, जो हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं हमारे माइंड के अंदर, इनको कौन कंट्रोल करता है? हमारे जो इनवॉलंटरी एक्शंस होते हैं इनको हमारा कंट्रोल करता है मिडोला, एंड ये कहाँ पे होता है? हाइंड ब्रेन के अंदर, ठीक है ना। सिरिबेलम, मेडोला, पॉन्स आर पार्ट्स ऑफ मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, स्पाइनल कार्ड, ये पार्ट है किसके? हाइंड ब्रेन की। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस। नीचे पैसेज को पढ़ते हैं एंड इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। इसमें से क्वेश्चंस नहीं है, जस्ट ये हमें हिंट दे रहा है कि आपके कान से फूड कंटेन्स एनर्जी एंड दिस एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अदर थ्रू फूड चेन्स, ठीक है ना। फूड के जो एनर्जी होती है एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जो है फूड चेन से ट्रांसफर होती है। एनीवेज स्टडी करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट से फूड चेन, इनमें से जो है कौन सा कंस्टिट्यूट करता है हमारा फूड चेन? ठीक है, ग्रास, वीट, मैंगो। देखो ग्रास, वीट, मैंगो ये तो फूड चेन नहीं हुआ ना, ग्रास को कौन? वीट खाता है, ये भी ग्रास है, ये भी अपने आप में प्रोड्यूसर है। मैंगो ये भी तो प्रोड्यूसर ही का कुछ है ना। गोट, काउ, एलिफेंट, देखो गोट जो है ना काउ को खाती है, काउ है ना गोट को खाता है, एलिफेंट है ना, ठीक है ना। ये वाला भी इसका मतलब फूड चेन नहीं है। ग्रास, गोट, ह्यूमन, ठीक है। ये वाला ग्रास जो है कौन खा रहा है? गोट खा रही है। गोट को कौन खा रहा है? ह्यूमन खा रहा है। तो ये वाला हमारा परफेक्ट फूड चेन बन रहा है, ठीक है। ग्रास, फिश, गोट, ठीक है ना। ग्रास को कौन खा रहा है? ठीक है, फिश, कुछ फिश हैं जो ग्रास को खाती हैं, बट फिश को गोट कहाँ खाती है? गोट तो नहीं खाती ना, गोट तो घास ही खाती है, ठीक है। तो ये वाला फूड चेन हमारा नहीं बन रहा, तो ये वाला हमारा सी ठीक है। इन अ फूड चेन द इनिशियल ऑर्गेनिज्म इज यूजली, हमारा जो फूड चेन होता है उसके अंदर इनिशियल ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है हमारा? देखिए जिस तरह से होते हैं पहले प्रोड्यूसर्स, ठीक है ना। प्रोड्यूसर्स के ऊपर कौन से होते हैं? कंज्यूमर्स, ठीक है ना। अब कंज्यूमर्स की भी टाइप्स होती है, ठीक है ना। नीचे जिस तरह से प्रोड्यूसर है ऊपर कंज्यूमर्स टाइप्स के होते हैं, होता है। फिर पहले होते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स जिनको हम हर्बीवोर्स भी कहते हैं, फिर होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना। फिर होते हैं टर्शियरी कंज्यूमर्स, फिर होते हैं क्वाटरनरी कंज्यूमर्स, ठीक है ना। तो जस्ट हमें जो है पूछ रहा है कि इनिशियल ऑर्गेनिज्म हमारे कौन से होते हैं? हर्बीवोर कौन होते हैं? वो जो घास खाते हैं। जब घास खा रहे हैं तो घास एक्चुअल में ऑलरेडी पहले बना है, तो इसका मतलब ये वाला नहीं, हमें जो है इनिशियल ऑर्गेनिज्म का पूछ रहा है। फूड चेन के अंदर हर्बीवोर तो सेकंड नंबर पे आते हैं, ठीक है ना। जनरली जिस तरह ग्रास जो है पहला है, ग्रास होपर अगर हर्बीवोर है तो सेकंड नंबर पे आता है, तो ये वाला नहीं हुआ, ठीक है। जिस तरह हमारी गोट है पहले वो घास खाती है, तो ये पहला ऑर्गेनिज्म नहीं होती फूड चेन पे। पैरासाइट्स जो होते हैं बेसिकली हमने कहा था, एक चीज डिस्कस की थी हमने, हेटेरोट्रॉफिक मूड्स ऑफ न्यूट्रिशन, उसके अंदर मैंने कहा था पैरासिटिक, सेप्रोट्रॉफिक या सेप्रोफाइटिक जो मूड होता है न्यूट्रिशन का, जो होलोजोइक होता है, या हेटेरोट्रॉफिक। अगर हेटेरोट्रॉफिक मतलब ये किसी दूसरे पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। तो सेप्रोट्रॉफ्स भी जो है ये हमारे पहले ऑर्गेनिजम्स नहीं बनते। फोटोसिंथेटिक जिस तरह ग्रीन प्लांट्स जो हैं प्रोड्यूसर्स, ये हमारे पहले फूड चेन के पहले ऑर्गेनिजम्स है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। इन ए फूड चेन द थर्ड ट्रॉपिक लेवल इज ऑलवेज ऑक्युपाइड बाई, हमारी फूड चेन के अंदर थर्ड ट्रॉपिक लेवल जो होती है हमेशा उनको कौन ऑक्युपाई करता है? पहले डिकम्पोजर हमारे जो हैं स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है ना। ये क्वाटरनरी के भी ऊपर, जब ऑर्गेनिज्म बाद में डेड हो जाता है तो माइक्रोब्स उसको डिकम्पोज करते हैं, तो ये डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर्स हमारे सबसे पहले होते हैं, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद क्या है हमारे हर्बीवोर्स हमारे ये पूछ रहा है द थर्ड ट्रॉपिक लेवल, ठीक है ना। पहले हमारा फॉर एग्जांपल ग्रास है, गोट है, ठीक है ना। तो ये वाली जो है सेकंड पे आगे ना, जो हर्बीवोर्स है ये हमारे सेकंड, हमें किसका पूछ रहा है? थर्ड का। थर्ड पे कौन है? फॉर एग्जांपल जिस तरह से ह्यूमन है, ठीक है ना। तो ये हमारे कार्निवर्स आते हैं, ठीक है ना। कार्निवर्स हमारे थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे। जनरली जो है हमेशा थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कार्निवर्स होते हैं, क्योंकि वो जो हैं जिस तरह गोट वगैरह या दूसरे ऑर्गेनिजम्स को भी खाते हैं, ठीक है। जनरली हम कार्निवर्स या ओमनिवर्स को इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये जो है फ्लैश खाते हैं, मतलब दूसरे साथ में घास भी खाते हैं या साथ में फ्लैश भी खाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंज्यूमर, दिस वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंज्यूमर, दिस वन इज, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंज्यूमर, ठीक है, जहाँ तक तो ठीक है। ये क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंज्यूमर, विच ऑफ, इनमें से कौन सा जो है कंज्यूमर नहीं है? दिस वन इज। अच्छा, इनमें से कंज्यूमर कौन सा नहीं है? ठीक है, सिंपल है। जिराफ जो है,
जिराफ हमारा कंज्यूमर है, क्योंकि जिराफ जो है घास वगैरह पे खाता है, ठीक है, कंज्यूम करता है दूसरे ऑर्गेनिजम्स को। एंटीलोप, एंटीलोप बेसिकली हमारा एक किस्म का होता है जी, ठीक है ना, मतलब हिमालयन एंटीलोप, ठीक है ना, कैट की तरह या वुल्फ की तरह दिखने वाला ये जो है ऑर्गेनिजम्स होता है। एलिगेटर, एलिगेटर आई डोंट नो कौन सा है, बट एल्गी, एल्गी जो है हमारा एक कंज्यूमर है, सॉरी ये कंज्यूमर नहीं है, ये वाला प्रोड्यूसर होते हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट खुद फोटोसिंथेसिस करके जो है अपनी फूड बनाते हैं, ठीक है। इन द फूड चेन कंप्राइजिंग ऑफ ए स्नेक, ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, द सेकेंडरी कंज्यूमर इज, सेकेंडरी कंज्यूमर इनमें कौन सा है? देखिए पहले हम इनको अरेंज करते हैं। पहला हमारा कौन सा आ गया? ग्रास, ठीक है ना, पहले ग्रास होगा। ग्रास के बाद ग्रास को कौन खाता है? इंसेक्ट, इंसेक्ट फॉर एग्जांपल इसको ग्रास को ऊपर नहीं खाया, ठीक है ना। इंसेक्ट के बाद थर्ड पे क्या आएगा? फ्रॉग, फिर इंसेक्ट को फ्रॉग खाती है, एंड फ्रॉग को कौन खाता है? स्नेक, ठीक है ना। ये तो हो गया हमारा पहला ऑर्गेनिज्म, ये हो गया हमारा प्राइमरी, ये हो गया हमारा सेकेंडरी, ये हो गया हमारा टर्शियरी। हमें कौन सा पूछ रहा है? हमें पूछ रहा है हमारा सेकेंडरी कंज्यूमर कौन सा है। तो ये हमारा हो गया प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर एंड टर्शियरी कंज्यूमर। क्या लिखा हमने? फ्रॉग, तो फ्रॉग हमारा आएगा सेकेंडरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा आएगा फ्रॉग, ठीक है। ठीक है, सेकेंडरी कंज्यूमर हमारा फ्रॉग है। ठीक, कंज्यूमर पूछ रहा है ना, ये नहीं पूछ रहा कि जहाँ पे चेन के अंदर सेकेंडरी कौन है, ये पूछ रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर कौन आ रहा है। तो कंज्यूमर जहाँ से शुरू होते हैं, ये वाला हमारा प्रोड्यूसर है, तो ये हमारे कंज्यूमर है। कंज्यूमर होगा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो सेकेंडरी कौन आ रहा है? ये तो हाँ ठीक लिखा, इंसेक्ट नहीं आएगा, इसने इंसेक्ट लिख रखा है, इसका पेपर है। एनीवे ये वाला जो है फ्रॉग इसका ठीक है। तो नेक्स्ट आता है, एंड यहाँ पे हम थोड़ा वीडियो को ब्रेक करेंगे एंड फिर इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्लास लंबी हो जाएगी एंड इट विल बी लुकिंग सम बट बोरिंग।